नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं पूरा भारत ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान है रमेश पासवान जी। आइए जानते हैं कि पहले भी इनका अनुभव रहा है प्रधानी में, तो इस बार जब प्रधान बन के आए तो इस कार्यकाल में क्या क्या कार्य कर रखा है। पर प्रधानों के लिए कह सकते हैं कि हर ही कार्यकाल चुनौती भरी होती है, तो इस बार जो चुनौतियां आई तो उसका इन्होंने समाधान कैसे किया, निवारण कैसे किया। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइएगा कि पहले भी कार्यकाल आपका रहा है, तो इस बार क्या क्या कार्य कर रहा है आपने। जी मैडम, अगर कार्यकाल देखना है तो मैं तो आपको पहले ही बताया। एक चीज जनता के बीच में या चौपाल लगा के मुझको बुला करके जनता से पूछिए मैं क्या क्या किया हूँ। जी ठीक है, अगर मैं काम किया हूँ तो जनता बताएगी। जी जी जी। नहीं किया हूँ तो जनता बताएगी। मैं कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है आपका कि आपको पता है कि आपने क्या किया है। तो देखिए मैडम, हमारे यहाँ 2015 के पहले जी 1 मीटर न इंटरलॉकिंग था, न 1 मीटर सीसी था। कम से कम 2 किलोमीटर इंटरलॉकिंग और करीब 13 से 1400 मीटर सीसी रोड, और भूमिगत नाली होगा करीब 2 किलोमीटर, और तमाम ऐसे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, हमारे यहाँ नदी है। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि प्रधान जी, एक तो आप बीजेपी से के भी कार्यकर्ता हैं, अपने पद के बारे में जरा जनता को बताइएगा। जी, मैं रमेश पासवान, मंडल उपाध्यक्ष जी उनवल से जी। तो यहाँ पर जैसे ऐसे भी आप जानते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, अब आप उसी की पार्टी से हैं, तो आपको क्या दिक्कतें आई गांव में, या आपको फैसिलिटी बहुत अच्छा खासा मिला। नहीं, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने सरकार से खुद ये चाहता हूँ कि जिस तरह नगर पंचायत में जिसके पास 2 माला 3 माला घर है, उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ के पास 6 फीट का दीवार है, उसको भी लोग मना कर रहे हैं। जिसके पास मान लीजिए 5 बच्चे हैं और 2 कमरा किसी तरह से बनवा लिया है, तो 3 बच्चे भी बेघर कहे जाएंगे। तो मैं अपने सरकार से यही चाहूंगा कि एक क्राइटेरिया हटा करके जो सही है उसको आवास मुक्त कराएं। जी 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 बिल्कुल, युक्त करवा भी देना चाहिए। अच्छा, आवास ऐसे कितने आए थे यहाँ पे आपके कार्यकाल में। मैडम, हमारे यहाँ 2021 से 2027 के बीच में करीब 20-25 आवास बना, जी जी जी, और 2015 से 2021 भी कम 50 आवास आए थे। मतलब उस कार्यकाल में अच्छे आवास आए थे आपके जी। उसमें उसमें हम लोग यही किए थे कि मान लीजिए जिसके पास 5 बच्चे हैं, 2 कमरा किसी तरह में कर लिया है, तो हम लोग अधिक से अधिक मनो करवाए थे कि 5 बच्चे 5 को आवास मिल जाए। लेकिन उसमें किसी को 1 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 3, इस तरह का करके 50-60 आवास मिला। जी जी जी, बहुत अच्छा रहा ये तो आपका। अच्छा, हमें जानते हो सीएससी वगैरह की व्यवस्था है गाँव में। सीएससी का मैडम नहीं व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। बारात घर की समस्या, जनता जो चाह रही है कि गरीब कन्या विवाह के लिए एक बारात घर बन जाए, जमीन है नहीं। जमीन तो है, जमीन तो है, प्रस्ताव भी मैंने दिया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाया। जी जी। तो कभी ऐसे जांच वाच के लिए आए कि भाई ऐसा तो नहीं, कि देखे भी नहीं, चिन्हित भी नहीं किया। नहीं, लोग आए थे, लेकिन पेपर में हवा करके चले गए। अच्छा, हाँ, ये बड़ा दिक्कत रहा है, ये दुर्भाग्यवश भी रहा है। अच्छा, विधायक और सांसद निधि से आपके गांव को कोई सुविधा। विधायक निधि से हमारे यहाँ मान लीजिए विधायक जी का कार्यकाल 4 साल खत्म हो रहा है, उसमें इन्होंने 150 मीटर सीसी रोड का निर्माण करवाया है। और मेरे माननीय विधायक, हम लोगों का गांव शहर से करीब बस 15 किलोमीटर दूरी पे हम लोग हैं। हमारे यहाँ बगल में एक आमी नदी है। मेरे ही विधायक जी, मेरे ही आग्रह पे उन्होंने एक पीपे पुल का निर्माण करवाया है, जिसकी लागत करीब 44-45 लाख रुपए थी। एक काम मेरे विधायक जी ने करवाया है। जी, आपके कहने पे बहुत अच्छी बात है भाई, कहीं ना कहीं जनता का इसमें उद्धार भी है। जी। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं कि अब चुनाव का बहुत नजदीक है, तो तैयारी कैसे चल रही है। कार्य की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है बजट के अभाव में। बजट के अभाव में हम लोग मनरेगा का काम करवाए, मान लीजिए 2023-24 से, अभी उसका भी पेमेंट नहीं हो पाया। अभी नहीं हो पाया। अब पेमेंट हो रहा है धीरे धीरे। जी जी, अब विधायक से पहले आपको भी लगता होगा कि शायद आ ही जाए। हाँ, आ जाए। हाँ, हम लोग भी इसी आस में है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। जी 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 बिल्कुल। हम लोग भी अपने क्रेडिट पे लोगों से
मटेरियल लेते हैं लोग, जवाबदेही विश्वास करके मटेरियल देते भी हैं। हम्म, अब अगर पैसा नहीं आएगा तो भाई अगला भी तो जी, सर पे जी, चढ़ेगा। जी, जी, और हम लोग अपने जेब से जितना पैसा, जितनी मजदूरी हुआ और कुछ पैसा एडवांस करके दे तो ही वो लोग देते हैं। जी जी जी। अब आप पार्टी से हैं तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि भाई सीएम तो आपके ही एरिया से हैं, तो क्या लग रहा है 27 का क्या होगा? नहीं देखिए, सरकार तो मेरी काम कर रही है, उसमें कोई संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ अधिकारी कुछ नहीं, अधिकारी कह लीजिए या सरकार को कह लीजिए, जी जी जी, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं भी, यदि आवास को लेकर के। आवास, जी 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 बिल्कुल, शहरों में आवास सही मिल रहा है, हाँ, गांव में और कम रह जा रहे हैं हाँ, वाले। उल्टा हो रहा है। अब यही तो समस्या है। यही सब समस्या है। जी हाँ। जी जी। तो अपनी प्यारी जनता से कुछ कहेंगे कि इस बार आपका चुनाव आ रहा है तो इस बार तीसरी बार भी मौका दे? वो तो मैं अब मैडम आपको पहले ही बताया, अगर मैं काम किया हूँ तो जनता जनता देखी है। हाँ वापस लाएगी, नहीं काम किया हूँ तो वापस कर देगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही उनका कहना है कि अगर बजट अच्छे से आए तो हर प्रधानी को ऐसे ही समस्या रही है, तो जो कार्य है वो प्रगति पे रहेंगे और गांव को भी एक अच्छा आदर्श गांव बनाया जा सकता है। पर बजट के अभाव में कहीं ना कहीं इन लोगों के भी हाथ बंध गए हैं और जवाबदेही इन लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि मैंने पर इतना कार्य तो करवाया ही है कि जनता जो है वो देखी है और इस बार तीसरा मौका भी देगी। पर देखना है कि जनता का फैसला क्या होता है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह।